आज पढ़ेंगे हिज फर्स्ट लाइट का लास्ट पार्ट। गा 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 he cried begging her to bring him some food। वो छोटा बच्चा, वो छोटा सीगल गा 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 साउंड करके, मतलब अपने साउंड में वो भीख मांग रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे थोड़ा फूड ला के देने के लिए, उसे थोड़ा खाना ला के देने के लिए। गॉकोल आह, she screamed back derisively। अब उसकी माँ चिल्लाती है, उसकी माँ भी साउंड करती है गॉकोला साउंड करके derisively। इसका मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। ऐसे शो करना, ऐसे शो करते हैं, ऐसे साउंड की जैसे वो कुछ जानते नहीं है, इनोसेंट टाइप की है, वैसे वो चिल्लाई। बट इट केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो उससे मांगता रहा, उसकी माँ से फूड जो है वो मांगता रहा प्लेंटिवली, सैडली। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और फिर कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद, कुछ टाइम के बाद उसने एक ऐसा साउंड निकाला जिससे फील कर रहे हैं हम लोग को लगता है जैसे बहुत खुश हो गया। जॉयफुल स्क्रीम निकाला, खुश होकर एक साउंड किया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। अब पता चला, क्या पता चला हम लोगों को? पता चला कि वो खुश क्यों था, क्योंकि उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा, फिश का पीस अपने मुंह में लेके उड़ के आ रही थी उसकी तरफ। यही देख के वो खुश हो रहा था, जॉयफुल स्क्रीम दे रहा था। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। वो सामने झुक जाता है eagerly, बहुत ही डिजायर के साथ, कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए ईगर था वो, इसलिए वो सामने झुक जाता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैर से पत्थर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो एकदम कॉर्नर में चला आया था तो गिरने का चांसेस था, इसलिए उसने रॉक को अपने पैर से टैप कर लिया, पकड़ लिया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ के बहुत पास पहुंच जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम पहुंच ही गए हैं, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वही यहाँ पर भी हो रहा है। ये बर्ड्स को लगा कि वो पहुंच गया उसकी माँ के पास, उसको भूख लगा था तो वो उसके लिए उसकी माँ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पूरी तरह से वो झुक गया था, बहुत आगे झुक गया था जितना जल्दी उसको खाना मिल पाए। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, उसकी माँ जब उसके सामने आई, जब सामने ही आई वो रुक गई, हॉल्ट करके रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, वो शांत हो गई उसकी माँ। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब उसकी माँ उसके पास आ गई थी, उनके मुंह में जो फिश था वो अभी भी था, लगभग उसके बच्चे के पास, मतलब सीगल के पास, जिसके पास यहाँ बात कर रहे हैं, उसके पास ही पहुंच गया था। He waited a moment in surprise। अब वो छोटा सीगल थोड़ा सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया, मेरी माँ मेरे पास है, सामने है, फिर मुझे क्यों नहीं दे रही है खाना। Wondering why she did not come nearer। वो सोच रहा था कि उसकी माँ उसकी तरफ आ तो गई है और पास क्यों नहीं आ रही है। And then maddened by hunger। अब तब उसके बाद भूख से पागल होके he dived at the fish। उसने उस फिश को पकड़ने के लिए डाइव कर दिया, जंप कर दिया। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space। जोर से साउंड करने के बाद, साउंड करते हुए वो गिरने लगा नीचे। आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर नीचे होते हुए, मतलब उसको एकदम गुलेटी मारते हुए वो ऊपर नीचे होके नीचे गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still। और उसके बाद उसके मन में एक ऐसा फील आया कि शायद वो मरने वाला है। मॉन्स्टर जैसा भयंकर डर उसके अंदर पैदा हुआ, जिससे उसको लगा कि उसका सारा बॉडी जो है सीज हो गया है, शांत हो गया है, काम हो गया है, और उसको लगा कि उसका हार्ट बीट जो है शायद बंद हो गया है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मौत उसके सामने है, वो मरने वाला है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन कुछ ही देर तक ये चला। The next moment he felt his wings spread outwards। अगले ही मोमेंट पर उसको लगा कि उसका विंग्स जो है, उसका जो पंख है वो फैल चुका है, बाहर की तरफ फैल चुका है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings। हवा
अब उसकी छाती को, उसके फेदर्स को, उसके स्टमक को छू रहा था, पंख को छू रहा था। उससे लग रहा था शायद उसका पंख खुल चुका है, सच में खुल चुका था। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो फील कर पा रहा था कि उसके विंग्स का, उसके पंख का जो लास्ट हिस्सा है, टिप जो है, वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। He was not falling headlong now. अभी वो सर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. अभी वो ऊपर नीचे गिर नहीं रहा था, अभी वो सोर कर रहा था। SOAR, सोर मतलब वो अपनी मर्जी से उड़ रहा था ऊपर नीचे इधर उधर करके। He was no longer afraid. अभी वो डरा हुआ नहीं था, उसका डर खत्म हो गया था। He just felt a bit dizzy. अभी उसे थोड़ा सा नींद आ रहा था। डिजी का मतलब होता है an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. एक ऐसा फीलिंग, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड, बार बार घूमने के बाद होता है ना, जैसे सर चक्कर देने लगता है, उस टाइप का उसको फील हो रहा था। एंड लूजिंग वंस बैलेंस, उसका बैलेंस भी उसका खो रहा था। जिस टाइप हम लोग का होता है कि हम लोग बहुत राउंड करने पर होता है, वैसा उसको भी हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। फिर उसने अपना पंख झपटा और फिर से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 कोला, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम। उसने साउंड किया गा गा करके, और उसकी माँ उसके रिप्लाई में गा कोला बोलती है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, उसका साउंड है बर्ड्स का। सूप्ड पास्ट हिम, सूप मतलब होता है नीचे की तरफ उड़ के जाना। उसकी माँ उसकी तरफ उड़ के बहुत फास्ट पास से पास कर दी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उनका पंख, उसके माँ का पंख जो है, क्योंकि सामने से उड़ के जा रही थी तो बहुत लाउड नॉइज करके सामने से गई। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने फिर से साउंड किया, जोर से चिल्लाया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके पापा जो थे, उसके फादर जो थे, उसके बगल से निकल गए साउंड करते हुए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and driving. अब उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन भी उसके पास से उड़ रहा था। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, कर्वेटिंग का मतलब होता है लिपिंग लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े जैसा उड़ते हुए बहुत फास्ट उड़ के गए। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, एक ऐसा है किस तरह से उड़ रहा था वो, वन विंग हायर देन द अदर, मतलब एक पंख को ऊपर करके एक नीचे करके, मतलब साइड होके वो उसके पास से जा रहा था, उसके भाई और बहन। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उड़ते हुए, मजे करते हुए, डाइव करते हुए वो लोग उड़ रहे थे। उस टाइम पे वो भूल ही गया था कि he had not always been able to fly. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो सच में भूल गया था उस टाइम पे कि एक टाइम पे ऐसा भी था तब उसको उड़ना नहीं आता था, वो डर रहा था, उसे तब याद ही नहीं था जब वो उड़ रहा था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और उस टाइम पे उसको याद ही नहीं था कि कभी वो भूल गया था, कभी उसको प्रॉब्लम हो रहा था उड़ने में। अभी वो पूरी तरह से मगन होके उड़ रहा था, इधर उधर कर्व कर रहा था और चिल्ला रहा था। श्रीली, मैंने पहले भी कहा था, श्रीली मतलब होता है ऐसा साउंड, कोर्स साउंड निकाल के जो बर्ड्स करते हैं, साउंड करते हुए वो उड़ रहा था। He was near the sea now, flying straight over it. अभी वो समुद्र के पास पहुंच गया था और उसके ऊपर ही, पानी के ऊपर ही उड़ रहा था वो, स्ट्रेट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो ओशन के इस पानी के ऊपर स्ट्रेटली उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट करके। He saw a vast green sea beneath him. वो देख पा रहा था कि उसके नीचे ही, वो जहाँ उड़ रहा था उसके नीचे ही ग्रीन समंदर अपने पूरी बाहें फैलाए था, उसके नीचे ही। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसने देखा कि समंदर के ऊपर से थोड़ा थोड़ा छोटा सा वेव जो है, रिजेस जो है, वो जा रहा था। अब उसने अपने बीक को पीछे किया, मतलब वो देखा पीछे तरफ, साइडवेज देखा, पीछे देखा, एंड कॉड एम्यूजली, और खुश होके, बहुत खुशी से उसने साउंड किया। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसने देखा कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन लैंड कर चुके थे ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम,
उसी के सामने समंदर पे वो लोग लैंड कर चुके थे। ग्रीन फ्लोरिंग मतलब यहाँ पर बोला गया ओशन का पानी, ओशन का वाटर या फिर सी का वाटर, मतलब सी वाटर में। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वही लोग उसको बुला रहे थे अपने पास। कॉलिंग स्ट्रीली, वही कोर्स साउंड करके उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब उसने पानी में जंप कर लिया, जंप किया और टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने जंप किया उस पानी में खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका पैर पानी में नीचे जा रहा था। ही स्क्रीम्ड इट फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो अभी डर रहा था क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस था वो पानी में जाना, तो वो डर रहा था। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्लैप करके कोशिश कर रहा था ऊपर आने का। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, क्योंकि वो पिछले रात से कुछ नहीं खाया था, अभी कुछ देर पहले ही वो उड़ना सीखा तो उड़ रहा था, तो वो कमज़ोर हो गया था भूख से और थका हुआ भी था, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था ऊपर, राइज नहीं कर पा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसके लिए वो एक्सरसाइज जो था, वो जो उड़ने का कोशिश था, वो उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज था, लाइफ का पहला एक्सरसाइज था जो वो कर रहा था, उड़ने का कोशिश। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पैर उस समुद्र के पानी में सैंक हो रहा था, डूब रहा था। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड इट सैंक नो फर्दर, अब उसका बेली, उसका पेट जो है पानी को टच करता है, मतलब उसका पैर नीचे चला जाता है, उसका पेट टच करता है पानी को, अब वो डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर रहा था, तैरना शुरू कर दिया उसने। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसके फैमिली चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे, खुश हो रहे थे। प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश, वो लोग उसका प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। और उन लोगों के बिग्स से, उन लोगों के पास से उसे एक गिफ्ट मिला। क्या गिफ्ट मिला? ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश, डॉगफिश एक फिश है, उस फिश का एक टुकड़ा उसको मिला एज अ गिफ्ट। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी लाइफ का फर्स्ट फ्लाइट अटेन कर लिया था, जी लिया था, पा लिया था, एक्वायर कर लिया था, उसने लाइफ का पहला फ्लाइट ले लिया था, उड़ना वो सीख गया था।